जय श्री हरि। कर्म करना काफी नहीं होता, उसके साथ जुड़ा होता है व्यवहार और नसीब। कभी कभी हम सब सोचते हैं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्यों कोई छोटा काम भी बड़ा संघर्ष बन जाता है? क्यों मेहनत करने वाले को भी फल नहीं मिलता? और क्यों कुछ लोग बहुत कम कर्म करके भी ऊपर उठ जाते हैं? मेरे मित्रों, इस रहस्य का उत्तर छिपा है एक गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय सत्य में, कि सिर्फ कर्म करना काफी नहीं होता, उसके साथ जुड़ा होता है व्यवहार, और उससे भी गहराई में छिपा होता है नसीब। कर्म, व्यवहार और नसीब, ये तीनों मिलकर मनुष्य के भाग्य की रचना करते हैं। जैसे कोई सुंदर पुष्प सिर्फ बीज से नहीं खिलता, उसे चाहिए मिट्टी की नमी, सूरज की रोशनी और सही वातावरण। ठीक उसी तरह कर्म बीज है, व्यवहार उसका वातावरण, और नसीब वह सूर्य है जो उस बीज को खिलाता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो दशम भाव हमारे कर्मों का प्रतीक है और नवम भाव भाग्य का। जब दशम भाव और नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, तब व्यक्ति को उसकी मेहनत का सुफल मिलता है। पर जब इन दोनों के बीच टकराव होता है, तो परिणाम विलंबित या विपरीत हो जाता है। अब यहाँ व्यवहार का गहरा महत्व आता है। व्यवहार हमारे ग्रहों की दिशा बदल देता है, क्योंकि ग्रह वही फल देते हैं जो मनुष्य का आंतरिक कंपन, वाइब्रेशन बनाता है। यदि व्यवहार में कटुता, क्रोध या अहंकार हो, तो शुभ ग्रह भी अपना प्रभाव खो देते हैं। परंतु यदि व्यवहार में विनम्रता, करुणा और संयम हो, तो ग्रह अपने दोषों को भी क्षमा कर देते हैं। आपने देखा होगा, कई बार कोई व्यक्ति बहुत विद्वान या मेहनती नहीं होता, फिर भी सबका प्रिय बन जाता है और सफलता उसके पीछे चलती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार दिव्यता से जुड़ा होता है, और यही व्यवहार धीरे धीरे हमारे नसीब को पुनर्लेखित करता है। क्योंकि नसीब कोई स्थिर चीज नहीं, वो हमारी कर्म ऊर्जा और व्यवहारिक तरंगों से रोज बदलता रहता है। कथा भाग 1, साधु और राजा की कथा। एक बार एक राजा था, बहुत कर्मठ, बहुत परिश्रमी। वह दिन रात अपने राज्य के लिए काम करता था, फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं था। राज्य में अकाल पड़ा, शत्रु बढ़े, परिवार में कलह हुआ। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने कोई कर्म नहीं छोड़ा, धर्म का पालन किया, न्याय किया, प्रजा की सेवा की, फिर भी मेरा जीवन अशांत क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तूने कर्म किया पर व्यवहार खो दिया। राजा चकित हुआ, व्यवहार? साधु बोले, हाँ, तू अपने कर्म में इतना डूब गया कि तेरा व्यवहार कठोर हो गया। तेरे शब्दों में प्रेम नहीं रहा, तेरे कर्मों में करुणा नहीं रही। तूने कर्म किया पर उसका भाव खो दिया, और जब भाव खो जाता है तो नसीब भी मुंह मोड़ लेता है। राजा ने अपनी भूल मानी। उस दिन से उसने कर्म के साथ मधुर व्यवहार अपनाया। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि लौट आई, क्योंकि जैसे ही व्यवहार में करुणा आई, उसका नसीब भी मुस्कुरा उठा। आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। परंतु उन्होंने ये भी सिखाया कि कर्म करते समय मन की शुद्धता, वाणी की मधुरता और व्यवहार की सज्जनता अनिवार्य है। यही 3 गुण नसीब के द्वार खोलते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब व्यक्ति का कर्म और व्यवहार सात्विक होता है, तो उसका भाग्येश ग्रह स्वतः बलवान हो जाता है, क्योंकि कर्म का प्रकाश भाग्य की छाया को मिटा देता है। इसलिए याद रखिए, कर्म, व्यवहार और नसीब, ये तीनों एक ही सूत्र के 3 मोती हैं। कर्म बिना व्यवहार अधूरा है, व्यवहार बिना नसीब निष्फल है, और नसीब बिना कर्म असंभव है। जब मनुष्य कर्म में निष्ठा रखता है, व्यवहार में नम्रता रखता है और नसीब में विश्वास रखता है, तब जीवन स्वयं प्रसन्न होकर कहता है, अब तेरे लिए सब संभव है। हर सुबह जब कर्म करो तो दिल से कहो, हे ईश्वर, मेरे कर्म में तेरी प्रेरणा हो,
मेरे व्यवहार में तेरी कोमलता हो और मेरे नसीब में तेरी कृपा हो, क्योंकि यही तीनों मिलकर मनुष्य को संघर्ष से सफलता और कर्म से करुणा तक ले जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्योतिषीय प्रेरणा और आध्यात्मिक संदेश के साथ। जय श्री हरि।